सिवनी मालवा विधानसभा को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मतदाता का मन कुछ और ही कह रहा है। हालांकि चुनावी साल में और सिवनी मालवा विधानसभा में कितने वादों को पूरा किया गया, ये तो मतदाता भी जानता है। लेकिन मतदाता विधानसभा चुनाव से पहले सतर्क और चौकन्ना है। दरअसल सिवनी मालवा विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसमें 3 ब्लॉक, 3 तहसील, 3 पुलिस थाना है, एक बड़ी कृषि उपज मंडी है। यहाँ का रेलवे स्टेशन बानापुरा है। नर्मदा तट के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आवली घाट, बिलाडिया, भीलट देव, रामदेव जी, वहीं प्राचीन श्री गणेश शंकर मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, शीतला माता मंदिर सहित अनेक मंदिर है। बानापुर में कुछ वर्षों पहले एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट हुआ करता था, जो कि अब बंद पड़ा हुआ है। कुल मतदाताओं की संख्या 2,38,217, पुरुष मतदाता 1,24,893, महिला मतदाता 1,13,316, 8 थर्ड जेंडर। मतदाता केंद्रों की संख्या 318, शहरी 23, ग्रामीण 295 केंद्र। कुल रूट 80। 100 साल आयु वर्ग के 15 मतदाता, 80 साल से अधिक आयु वर्ग के 3,262 मतदाता। सर्विस वोटर की संख्या 494, दिव्यांग मतदाता की संख्या 2,659, 18 से 19 वर्ष आयु के मतदाता की संख्या 8,783। मैं वीरेंद्र तिवारी, सिवनी मालवा स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता। सबको नमस्कार है। मैं यहाँ पे सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ। ये विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ मतदाताओं के मन की बात को जानेंगे। मतदाता के मन में क्या है और क्या विकास हुआ है और क्या होना है, हम चलते हैं मतदाताओं की राय जानते हैं। हम जानते हैं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे रहे हैं, कितना विकास हुआ है, क्या होना चाहिए। हम मतदाताओं की राय जानेंगे। हमारे साथ एक किसान भी जुड़े हुए हैं और यहाँ की क्या किसानी कहती है और क्या चाहते हैं आप मतदाता हैं यहाँ के। मतदाता तो इतना परेशान है कि विगत 18-20 वर्षों से जो भाजपा की सरकार है, इसमें क्या कार्य हुआ है। बीजेपी के लोग रोडों पे आते हैं, बताते हैं कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया। नेता लोग, विधायक जी सड़कों पर चल के कहते हैं, गांव-गांव में जाते हैं कि हमने ये विकास किया। विकास किस चीज़ में कहाँ किया है, ये तो खुद जनता जानती है, जनता जनार्दन जानती है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत परेशान है हर आदमी, हर चीज़ में परेशान है। क्या बता दें आपको, डीएपी देख लो तो पहले किसी ज़माने में 50, कांग्रेस की सरकार रहती थी तो 50 किलो मिलता था बोरी में, अभी ये स्थिति 45 की बोरी कर दी। उस ज़माने में 300-400 रुपये में बोरी मिलती थी, आज 1,000-1,300 रुपये की मिल रही। यूरिया की बोरी 250-300 रुपये की मिल रही है। हर चीज़ में इतनी बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल, ये जो वादे करे थे इन्होंने जब आने से पहले, वो वादे और अब के वादे में क्या अंतर है, हर मतदाता जानता है, हम भी जानते हैं अच्छी तरीके से। बहुत परेशान है। क्या विकास हुआ है, क्या आपको दिख रहा है। ये रोड है, पिचिंग नहीं भराई है। 15 साल से बार-बार थी, विगत 15 साल से भाजपा की परिषद बैठी हुई है। सांसद देखो तो बीजेपी का, विधायक देखो तो बीजेपी का, उसके बाद ये रोड की पिचिंग नहीं भरा रही है। इतनी बरसात होती है, पानी भरा जाता है। परेशान है मतदाता, किससे बोलेगा आदमी। विधानसभा क्षेत्र के मंडी प्रांगण में खड़े हुए हैं और हम यहाँ कुछ दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इन लोगों से हम चाहेंगे, बात करेंगे कि मन में इनके क्या है, क्या चुनाव में वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम जानेंगे। यहाँ जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए चुनाव में। हाँ, वादे पूरे हुए हैं। क्या विकास हुआ है यहाँ? विकास बहुत सा विकास, रोड बने हैं, जल योजना है, आंगनवाड़ी केंद्र है, आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, और भी बहुत से काम हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि दोबारा भी बीजेपी सरकार आए। मामले में चुनाव नजदीक है और हम जानेंगे कि मतदाता के मन में क्या है। यहाँ एक पान की दुकान है, हम यहाँ जानेंगे। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ हैं। आप बताएं, आगामी चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं, क्या विकास हुए हैं, नहीं हुए? विकास में जो दिखा हो रहा है उसका है, कहीं भी नहीं। कितना विकास हुआ, क्या चाहते हैं आप? आज रोड के गड्ढे अड्डे सही हो जाए और का, और बड़ी सुविधा हो जाए अच्छी, बस और का। ये पान वाले हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है। विकास तो यहाँ अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि विकास हुआ है।
रोड के गड्ढे यथावत है। अभी कुछ महीने पहले ही गड्ढे भराए थे, वो वापस हो गए। ऐसा विकास है, 1 महीने भी नहीं चला विकास। और आने वाले समय में तो चाहते हैं कि बदलाव। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं, कैसा विकास चाहिए, कितना विकास हुआ है, क्या आगामी। विकास तो हुआ है और जनता परिवर्तन चाहती है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ परिवर्तन की बात की जा रही है। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र। सिवनी मालवा कितना विकास हुआ है और क्या होना है, इस बारे में हम मतदाताओं का मन जानेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने कितना विकास देखा है और क्या चाहते हैं। यहाँ आप यहाँ के मतदाता हैं, क्या चाहते, कितना विकास हुआ है? विकास तो प्रॉपर सभी हुए हैं और कुछ रह गए हैं तो वो भी हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। ऐसा अब ये यहाँ सामने गड्ढे हो रहे हैं तो उसका काम भी लगने वाला है 4-6 दिनों से। काफ़ी विकास हुआ है, खुश हैं हम तो। यहाँ हमारे एक और मतदाता हैं, इनसे हम जानेंगे यहाँ कितना विकास हुआ, क्या आगामी चुनाव में चाहते हैं। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा, एक शिक्षक हूँ और एक मतदाता के नाते मैं चाहता हूँ अभी जो विकास हुआ है उसे पूर्ण विकास तो नहीं कह सकते, हम विकासशील कह सकते हैं, विकसित नहीं। शहर में कई समस्याएं, जिसमें प्रमुख समस्या अतिक्रमण, मुख्य मार्ग जो है गड्ढों से भरा हुआ है, जिस पर आए दिन उन गड्ढों पर छोटे व्हीकल्स बहकर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, चोट पहुंचती है। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार बाईपास का निर्माण अभी जारी हुआ है, कम से कम शहर की जो मुख्य मार्ग है वह पूर्णतः समतलीकरण करके नवीनीकृत की जाए, जिससे अतिक्रमण दूर हटाया जाए, जिससे आम व्यक्ति को आवागमन में सुविधा हो और हमारा क्षेत्र, हमारी विधानसभा एक सुसंस्कृत, स्वच्छ और सुविकसित विधानसभा की श्रेणी में आए। यहाँ हम देखेंगे विकास तो काफ़ी हुआ है और इनका कहना है कि और भी विकास होने की काफ़ी संभावना है, ये होना चाहिए। सिवनी मालवा विधानसभा में और भी कुछ मतदाता हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है और क्या होना है और क्या संभावना है। आप बताएं यहाँ कितना विकास हुआ है, क्या संभावना है? तो संभावना तो कभी समाप्त तो होती नहीं और आशा से आसमान टिका हुआ है। रही बात विकास की, तो विकास तो ये मान के चलो कि ये 5 साल छोड़ के विगत 10 वर्षों में विकास हुआ था। जब यहाँ से माननीय सरताज सिंह जी यहाँ से विधायक के रूप में थे और शासन में मंत्री थे, उन्होंने ही विकास कराया और सिवनी मालवा की जनता ने तभी विकास से अपने आप को परिचय करवाया कि भाई विकास ये होता है। आज भी सिवनी मालवा तहसील में, विधानसभा क्षेत्र में सरताज सिंह जी को लोग विकास के नाम पे याद करते हैं, विकास पुरुष के नाम पे याद करते हैं। विगत 5 वर्षों में हम देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं प्रेम शंकर जी वर्मा, ये जीते तो माननीय सरताज सिंह जी के मेहनत में, जो पूर्व में मेहनत करी है उनने उसी हिसाब से जीते हैं, लेकिन 5 साल इनका कार्यकाल जो है नगण्य रहा। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि सिवनी मालवा में कुछ विकास हुए हैं। लोग, पत्रकार लोग बार बार न्यूज़ें डालते हैं कि गड्ढे हैं, ये हैं, वो हैं। लोग कई बार कमेंट्स करते हैं कि इनके घर के सामने की रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो ये देखा जाए तो शून्य है विकास के मामले में। और अगर आज मैं तो ये बोलता हूँ कि क्षेत्र में विकास चाहिए तो जात पात, धर्म, जाति इन सब से हट के सरताज सिंह जैसा व्यक्तित्व ही इस क्षेत्र का विकास कर पाया। हमारे साथ और भी हैं कुछ लोग यहाँ पे जागरूक हैं। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा में भी कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। सन 2018 से 2023 के इस कार्यकाल का 4.5 साल बीत चुका है, जिसमें 2 साल कोरोना के और 18 महीने कांग्रेस सरकार के भी गुजरे हैं। अब सन 2023 के साल समाप्त होते होते जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी, यानी एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। सिवनी मालवा विधानसभा सीट में मौजूदा हालात क्या है, क्षेत्र की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ, इन सभी का जवाब जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम सिवनी मालवा विधानसभा के मतदाता के मन की बात जानने के लिए जनता के बीच पहुंची और मतदाताओं का मन टटोलने का प्रयास किया।
इस दौरान जनता कहीं खुश तो कहीं काफी नाराज नजर आई और सरकार तथा वर्तमान विधायक के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आए। तो वहीं पूर्व विधायक ने भी अपने दिल का दर्द हमारी टीम के साथ साझा किया। हम यहाँ सिवनी मालवा के मुख्य बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहाँ मतदाताओं के मन की बात जानेंगे, ये क्या कहते हैं मन की बात। आप यहाँ पे मतदाता हैं, आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, क्या स्थिति यहाँ, कितना विकास हुआ है और क्या चाहते हैं? विकास के नाम पे तो शहर में 0% विकास है। यहाँ सड़कें भी खराब है, बाईपास की हालत खस्ता है, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नहीं है, स्कूल कॉलेज समय पे नहीं लगते, स्कूल कॉलेज पे टीचर अप डाउन करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लोगों की अभद्रता, थाने में दलाली का माहौल है, प्रशासन पे लगाम 1% नहीं है इस भाजपा सरकार। हम यहाँ और भी जागरूक नागरिक हैं, यहाँ पे मतदाता युवा हैं, आपका क्या कहना है? एक तरफ भाजपा सरकार हिंदुत्व पार्टी होने का दावा करती है और वही भाजपा सरकार हिंदुत्व को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। सिवनी मालवा के पास प्रसिद्ध देव स्थल है भीलट देव, वहाँ पर शंकर भगवान की प्रतिमा पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, हाथ लटकने को मजबूर है, गर्दन टूटने को मजबूर है और भाजपा हिंदुत्व की टोपी पहनाती है सब है। ऐसा विकास सिवनी मालवा में हो रहा है। आपका क्या कहना है? ऐसे विकास के कारण क्या बताएं, विकास तो ऐसा है कि जिस प्रकार से कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसी प्रकार की कोई किसी भी रिपोर्ट या कुछ भी कार्यालय पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कार्यालय में जो कर्मचारी अपना काम करता है उसे केवल नेताओं के अधीनस्थ होकर वो अपने काम को अंजाम देते हैं। सिवनी मालवा विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी, परंतु पिछले 3 साल से भाजपा के कब्जे में है। सन 2008 में बीजेपी ने कांग्रेस की परंपरा सीट पर सेंध लगाते हुए जीत हासिल कर अपना परचम लहराया था। विधानसभा चुनाव 2013 में बीजेपी के सरताज सिंह ने कांग्रेस के दादा हजार लाल रघुवंशी को 12,587 वोट से हराकर जीत हासिल की थी। तब से लेकर अभी तक भाजपा सिवनी मालवा से 3 बार यानी 15 साल भाजपा के विधायक रहे हैं। हम सिवनी मालवा विधानसभा के एक वार्ड में आए हैं और वार्ड में यहाँ कुछ मतदाता हैं, इनसे हम संपर्क करेंगे कि इनका क्या कहना है। आप यहाँ के जागरूक नागरिक हैं और वकील भी हैं, क्या कहना है, यहाँ कितना विकास हुआ और क्या चाहते हैं? विकास की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है लगभग 18-20 सालों का, उसमें आशातीत विकास हुआ है। जिस वक्त दिग्विजय सिंह सरकार थी सन 2003 तक, जबकि स्थिति हम देखेंगे, सड़कें तो थी नहीं प्रदेश में, बिजली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, केवल 3 या 4 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को मिलती थी और 6 घंटे निरंतर बिजली शहरी क्षेत्रों को प्राप्त होती थी। सिंचाई की व्यवस्था पूरी ध्वस्त उस समय थी, कल कारखाने बंद पड़े थे, लोग बहुत परेशान थे, बेरोजगार हो गए थे, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर अब तक 10 चुनाव हुए, इनमें से 6 बार कांग्रेस को, 4 बार बीजेपी को जीत मिली। पिछले 3 चुनाव में सीट पर भाजपा आई। बीजेपी के प्रेम शंकर वर्मा से पहले सरताज सिंह विधायक थे, उन्होंने 2008 और 2013 के चुनाव में जीत हासिल की थी। सरताज सिंह शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद बागी होकर इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। हालांकि 2018 चुनाव में बीजेपी के प्रेम शंकर वर्मा सिवनी मालवा से विधायक हैं। चुनाव 2018 में भाजपा के प्रेम शंकर वर्मा कांग्रेस के ओम प्रकाश रघुवंशी से 11,604 मतों से विजय हुए थे। हम सिवनी मालवा विधानसभा के ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ हमारे पास में कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। हम इससे जानेंगे कि विधानसभा में कितना काम हुआ है और आगामी क्या काम होना है, क्या मुद्दे हैं, इस बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर पटेल मौजूद हैं, ये बताएंगे कितना विकास हुआ है, क्या होना है। जहाँ तक विकास के मुद्दे हैं तो विकास के मुद्दों पे तो दिख रहा है
कि जहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं विकास के नाम पे और सरकार करी हमने बहुत विकास किया, विकास रैलियां निकाली। अगर विकास हुआ है और विकास की रैली हमने निकाली है तो लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? कोई कह रहा हमारे यहाँ सड़क नहीं है, कोई कह रहा पानी नहीं है, कोई कह रहा बिजली नहीं है, तो हम किसको विकास माने? भाजपा तो कहती है कि विकास की गंगा बहाई है, लेकिन ये विकास आपकी नज़र में नज़र नहीं आता। यहाँ रोड बनी है, पानी है, बिजली है, सारी सुविधा है, फिर क्या अपेक्षा आप? विकास की गंगा तो एक ही जगह दिखती है कि रोडों के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली दौड़ रहा है रेत लेके और डंपर दौड़ रहा है। मेरे ख्याल से रोड आम जनता के लिए नहीं बने, केवल डंपर और रेत की ट्रालियों के लिए रोड बने हैं। आप रोड किसी भी रोड पे जाइए, ट्राली के सामने आ जाओ, वो आपके ऊपर ट्राली चढ़ा देगा। कई बार ऐसे केस हुए हैं कि माइनिंग वालों ने अगर रोकने का प्रयास किया तो उन्हीं के ऊपर चढ़ा दिए ट्रैक्टर ट्राली, या किसी राजस्व वाले ने रोकने का प्रयास किया तो उसके ऊपर डंपर चढ़ा दिए। तो रोड कौन के लिए बने? यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास में और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या कहना है, यहाँ पे विकास कितना हुआ है? देखिए साहब, बीजेपी की तो बात अगर अब हम करें तो बीजेपी का तो ऐसा है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ चबेना। इनने आज तक जो भी बात कही है वो निराधार निरर्थक है। इनके पास शिक्षा के नाम पे जो मौलिक अधिकार जनता के हैं, इनके नाम पे ले लें तो शिक्षा के नाम पर इनकी व्यवस्थाएं नील हैं। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी आज शासकीय स्कूलों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कृषि के मामले में देखा जाए तो किसानों को ना नहर मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना नहरों में पानी आ रहा है। और दूसरी बात, हम अगर देखें रोजगार की बात, तो आज आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लो, 80% युवा बेरोजगार है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, मगर वो हमने बस दीवालों में सजा के रखी हैं। और बेरोजगारी हमारे यहाँ अंत और चरम तक पहुंच चुकी है। अब जनता केवल बदलाव चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। आपका क्या कहना है इसमें? इसमें देखो, विकास तो हुआ है। विकास किसका हुआ? जो बीजेपी के कुछ नेता है उनका हुआ। जगह जगह ठेका टेंडर वही लोग लेते हैं। कई जगह सड़क या कई जगह जो तार बिछाए जा रहे हैं तो जो उसमें लोग देखते भी नहीं है, ना कोई शासन देखता, ना सरकार देखती, और वो ठेकेदार लोग पैसे खा रहे हैं। विकास होता तो जो 20 साल 18 साल से लाडली बहना इनको याद नहीं आई। चुनाव के समय इन्हें लाडली बहना याद आई। 1-1 हजार रुपए में ये तो वोट खरीदने का मामला हो गया। तो पब्लिक सब समझ चुकी है और ये 1-1 हजार से कुछ होने वाला नहीं है। जब इस प्रकार के प्रलोभन देकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। आपका क्या कहना है इसमें? आप क्या चाहेंगे? कितना विकास हुआ है यहाँ विधानसभा में? विकास सब नई के समान हुआ है, और जैसे मूंग का पैसा है तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। जो मतलब 2 महीने से ऊपर हो गए मूंग बिके हुए, मगर वो पैसा नहीं मिल पा रहा। स्वराज एक्सप्रेस की टीम जब नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंची तो सिवनी मालवा विधानसभा के हाल से लोगों ने अवगत कराया। कुछ लोगों का कहना है कि सिवनी मालवा में इन 5 सालों में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। विधायक के प्रति लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सभी वर्गों को लाभ मिला है। विधानसभा में बहुत विकास हुआ है। मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया गया। अंतिम व्यक्ति को भी लाभकारी योजना का लाभ मिला है। लोगों ने खुले रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि 15 सालों में विधायक ने कोई काम नहीं किए। जो काम करना चाहिए थे वह काम नहीं हुए हैं। हम विधानसभा सिवनी मालवा के एक ग्राम में आए हुए और यहाँ कुछ चौपाल पे बच्चे बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है और ये क्या चाहते हैं, विकास कितना हुआ है। इनसे हम बात करते हैं। या विधानसभा चुनाव पास आ गए हैं, आपका क्या कहना, कितना विकास हुआ है, क्या चाहते हैं? विकास के नाम पे तो कोई कार्य हुए नहीं। ये 5 साल हो गए पूरे। किसान कहीं ना कहीं परेशान है। बिजली, पानी, खाद, सड़क, मवेशी हमारे गांव में इतनी आवारा घूम रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे यहाँ गौशाला है वो भी अधूरी पड़ी है। सब जगह एक्शन ही रहता है। आपका क्या कहना है, यहाँ विधानसभा में कितना काम हुआ है? सिवनी मालवा विधानसभा में देखो साहब, काम तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारी ज्यादा चल रही है। सब अपने अपने उसमें लगे हैं। मतलब कोई जनता पे कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये छोटी मोटी घोषणाएं चलती रहती हैं, कुछ समय के लिए चलती हैं, निरस्त हो जाती हैं।
कांग्रेस नेता सुधीर पटेल सहित अनेक ग्रामीणों ने कहा कि शिवराज सरकार में विधानसभा में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं, सभी लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, मूंग का पैसा भी नहीं मिला, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला। अब सुनिए भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा के दावे पर विपक्ष के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी का क्या कहना है। हम यहाँ सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय प्रेम शंकर जी वर्मा के यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है और आगामी चुनाव में इनकी क्या कार्य योजना है और क्या मुद्दे रहेंगे। आइए हम बात करते हैं। आप बताएं कि कितना विकास हुआ है और क्या कार्य योजना है और किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे आगामी चुनाव में। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अलावा सिवनी मालवा में भी बहुत विकास के काम हुए हैं। जैसे हम स्वास्थ्य की बात करें, 34 करोड़ से अधिक के काम, विद्युत के क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक के काम, तहसील के कार्यालय भवन 3 करोड़ 63 लाख से अधिक के, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 3 कॉलेज भवन 14 करोड़ से भी ज़्यादा के काम, शिवपुर में महाविद्यालय एवं सिवनी मालवा में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत, विधानसभा सिवनी मालवा में 70 करोड़ रुपए से भी अधिक के सीएम राइज स्कूल एक सिवनी मालवा में, एक केसला विकास खंड में, ओवरब्रिज 142 करोड़ रुपए के ओवरब्रिज सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में निर्माण हो चुके। लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री सड़क MPRDC के अंतर्गत 409 करोड़ रुपए के काम सिवनी मालवा में हुए हैं। विधानसभा सिवनी मालवा में लगभग 60,000 हमारी लाडली बहनों को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके खातों में राशि जा रही है और ऐसे ही 57,000 हमारे किसान भाइयों के खाते में 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके खातों में किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि जा रही है। ऐसे अनेकों विकास के काम सिवनी मालवा में हमने किए हैं और आने वाले समय में भी हमारा चुनावी मुद्दा विकास का मुद्दा होगा और हम सिवनी मालवा को एक विकसित तहसील, विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे, उसका अधिक से अधिक विकास करेंगे, यही हमारी योजना है। हम सिवनी मालवा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय ओम प्रकाश जी रघुवंशी के यहाँ पे हैं और उनसे हम जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है, आगामी कांग्रेस यहाँ पे किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है, ये बताएंगे। यहाँ कितना विकास हुआ है और क्या मुद्दे रहेंगे आपके। विकास तो इतना हुआ है कि पिछले 20 साल में इतनी बार बाईपास बन चुका है कि आज भी बाईपास से वाहन नहीं जाते हैं। वो करोड़ों रुपया ठेकेदार लोग उसमें चट कर गए हैं और वो पैसा कहाँ गया, विकास यहाँ दिख रहा है। और जो भी सड़कें इस क्षेत्र में बनी है वे 2 साल से ज़्यादा नहीं चली हैं। विकास ये हुआ है कि रेता की चोरी हो रही है, वह फर्टिलाइजर खाद जो है वो किसानों को ब्लैक में मिल रहा है, दवाई ब्लैक में मिल रही है, नकली बीज, नकली खाद, पूरा वातावरण जो पूरे क्षेत्र का है वो सब नकली चल रहा है। हमारी सरकार जब थी कमलनाथ जी ने कि उस समय युद्ध जो हमारा था शुद्ध का युद्ध था, कि जो गलत चीजें बनती हैं, जो नकली चीजें हैं, तो शुद्ध का युद्ध लड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को खरीद लिया और खरीद करके जो MLA गए उससे उन्होंने बीजेपी ने सरकार बनाई। उसके बाद फिर उन्होंने जो 18 साल भ्रष्टाचार किया वही हम फिर दोबारा जब सरकार बनाई तो 3.5 साल में वही काम किया। आम नागरिकों और मतदाताओं ने चर्चा में बताया कि शिवराज सरकार ने किसी प्रकार से सिवनी मालवा की जनता को कोई नई सौगात नहीं दी है, कोई बड़ा उद्योग भी स्थापित नहीं हो सका है। इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और भ्रष्टाचार का रहेगा। भाजपा के नेता कहते हैं कि चहुमुखी विकास हुआ है। आखिरकार जब सिवनी मालवा में विकास हुआ तो यहाँ कितना विकास हुआ या फिर नहीं हुआ, यह तो जनता के अपने मन में दबा हुआ है। लेकिन इसका जवाब जनता आने वाले 2023 के चुनाव में जरूर देगी, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है किसकी सरकार बनाना है।